हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके घर की जो वायरिंग है वो किस तरीके से और सारे जो बोर्ड्स के कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। बट हम इसमें जो किस तरीके से बोर्ड बनाना है या वो सब बातें नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे आप खुद ये सारी चीज़ें कर सकते हो और किस तरीके से आप इसे और बेटर वे में समझ सकते हो। देखिए, आपके घर में सिर्फ 3 वायर है। फिर आप बोलोगे इतने सारे वायर यूज होते हैं, वो सारी ब्रांचेस है। आपके घर में सिर्फ 3 वायर है। एक है लाइफ का या लाइन का, दूसरा है न्यूट्रल का और तीसरा है अर्थिंग का। बस ये 3 ही आपके घर में वायर होते हैं। अब ये सारे वायर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कभी भी कनेक्ट नहीं होते। हमेशा याद रखना, ये तीनों वायर कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट होते नहीं है और ना ही होने चाहिए। ठीक है, ये हमेशा किसी अप्लायंस के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू जा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए एक दूसरे कनेक्ट हो गए तो आपको पता है आपके घर में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये हमेशा वायर तीनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंडामेंटल। सेकंड, अब आते हैं आपके बोर्ड की बारी। आपका जो बोर्ड होता है उसमें आपको इस तरीके से सॉकेट और बटन दिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक सॉकेट और एक बटन का जो बोर्ड होता है, सिंपल, बहुत ही बेसिक, वो किस तरीके से होता है। वो क्या होता है कि आप न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हो डायरेक्ट। ठीक है, और अर्थिंग से अर्थिंग। ठीक है, देख लीजिए आपने इसमें तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल को इससे सॉकेट से ना कनेक्ट करते हुए डायरेक्ट बटन से कनेक्ट करता हूँ और लाइव को सॉकेट में करता हूँ, तो आपके जो बटन है फिर भी बटन कंट्रोल तो हो जाएगा, सॉरी, जो आपका सॉकेट है बटन कंट्रोल में तो हो जाएगा, लेकिन करंट हमेशा लगेगा। ठीक है, कभी भी आप इसमें चेक करोगे आपका कनेक्शन डाल के या फिर मान लीजिए आपका इंडिकेटर डाल के, तो ये ऑन करेगा। ठीक है, तो इस तरह की गलती हम कभी नहीं करते। कुछ जगह कोई बेवकूफ़ होता है जो कर देता है, बट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो लाइन होती है इसको कनेक्ट करवाते हो आप डायरेक्ट इसके साथ लाकर। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन कनेक्ट हो गई। अब जो हमारा जो बटन होता है ये इस तरीके का मान लीजिए आप। ठीक है, ये सर्किट को ब्रेक करता है। ये जो सर्किट है अभी ब्रेक है, जैसे ही मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करा दूंगा ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो वही ये बटन कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये बटन को, ये सर्किट, ये जो लाइन है जो लाइव है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो आपका लाइव जो वायर है ये यहाँ तक तो आती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आती है और यहाँ रुक जाती है। जैसे आप बटन ऑन करते हो वो यहाँ से जाकर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप अपना अप्लायंस लगाते हो और ये वर्क करना शुरू कर देता है। अब सेम फिनोमेना क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास दूसरा बोर्ड है। ठीक है, मेरे पास दूसरा बोर्ड है, या फिर मान लीजिए मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ये फैन का बटन है मेरा, मैंने फैन से कनेक्शन लगा दिया हो मेरा, जैसे कि हमने लगाया है इसकी जगह फैन का कनेक्शन डाल देंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसी के थ्रू एक और वायर लेकर इसमें भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से न लाते हुए हम यहाँ से यूज कर लेंगे, है ना। तो मोस्टली सारे लोग इस तरीके से करते हैं, कोई डायरेक्ट में रखता है ताकि सिंप्लीफाई हो या कॉस्ट इफेक्टिव हो, इस तरीके से सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, पर सारा फंडामेंटल यही है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपने इसका सही जवाब दे पाए तो मैं समझूंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो वायर की थिकनेस है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है वोल्टेज पे या फिर वो डिपेंड करती है करंट पे? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैंने इसी फंडामेंटल का यूज़ करके एक रियल बोर्ड क्रिएट किया है जिसके अंदर 6 सॉकेट और 2 बटन है, जो कि मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, और वो अभी जो ये जो मेरा लाइट है वो उसी एक्सटेंशन बोर्ड से हो रहा है यूज़। तो यहाँ पर हमारे पास 6 सॉकेट और 2 बटन और एक इंडिकेटर है। चलो, तो ये इससे हमने अनपैक कर लिया है। ये हमारे पास बोर्ड है सेम कॉन्फ़िगरेशन का, हमने इसको फिर से प्लग कर लिया है एडिटिंग की पावर से। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यूट्रल है, ये वन साइड में आपके पिन पे लिखा होता है। हमने सारे न्यूट्रल्स को एक साथ कनेक्ट कर लिया एक दूसरे के साथ। फिर आता है लाइट, जिसे हमने फिर से कनेक्ट कर लिया सारे
और इस बार हमने बटन में भी कनेक्ट कर चुके हैं। इसे बटन में कनेक्ट करना जरूरी है। अब आती है अर्थिंग, इसे भी हमने फिर से कनेक्ट कर लिया है सारों को एक साथ। फिर इंडिकेटर से हमने बटन को, और ये जो हमने मेन लाइन आ रही है उसको हमने अर्थिंग को अर्थिंग से, न्यूट्रल को न्यूट्रल से, और लाइव को लाइव से, और इस तरह हमने सब कुछ पैक कर लिया है। अब देख सकते हैं हमने चेक कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल रेडी है बिना किसी प्रॉब्लम के।